भगत सिंह का वो अंतिम भयानक दिन, लाहौर सेंट्रल। दोस्तों, हमारा भारत जब भी अपने आजाद होने पर गर्व महसूस करता है तो उसका सर हमेशा उन महापुरुषों के लिए झुकता है जिन्होंने देश प्रेम की राह में अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान शामिल थे जिन्होंने ताकत के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। लेकिन दोस्तों, भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम आता है शहीद भगत सिंह का। और आए भी क्यों ना दोस्तों, शहीद भगत सिंह थे ही तो ऐसे देश के नौजवानों में ऊर्जा का गुबार लाने वाले, जिसमें विदेशी हुकूमत को भी डर लगने लगा था। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियां आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगाए रखती है। इतना ही नहीं दोस्तों, माना जाता है अगर देश के बड़े नेताओं ने भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों का उस वक्त साथ दिया होता तो हमारा देश आज वक्त से पहले आजाद हो जाता और तब हम ज्यादा गर्व महसूस करते। दोस्तों, भगत सिंह कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, वो शहीद कब हुए, ये बातें तो लगभग हर कोई जानता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई उस दिन जेल का माहौल कैसा था? आखिर क्या हुआ था उस भयानक दिन में? नहीं जानते ना? इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं उस काले दिन की कहानी को। तारीख 23 मार्च 1931, जगह का नाम लाहौर सेंट्रल जेल। आम दिनों की तरह सभी कैदी अपने आप में मगन थे। रात की बारिश, आंधी और तूफान के बाद भी सूरज की रोशनी बिल्कुल तेज थी। दिन तो बेहद आम दिनों की तरह ही था, पर जेल में होने वाली चहलकदमी आम दिनों से बिल्कुल अलग थी, जिसे कैदियों ने भांप लिया था। अभी बस सुबह के 4 ही बजे थे, तभी जेल के वार्डन ने आकर सभी कैदियों को हिदायत दी कि वो सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। जिसको सुनने के बाद सभी कैदियों को ये बात खटकी। साथ ही जेल के वार्डन ने इसके पीछे का कारण भी नहीं बताया। जाहिर सी बात थी दोस्तों, जेल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिस वजह से वार्डन पर कैदियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उन्हें बताया जाए आखिर वजह क्या है। जिसके कारण वार्डन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, ऊपर से ऑर्डर है। अभी सारे कैदी अपनी कोठरियों में पहुंचे ही थे, तभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो था जेल का नाई। उसी ने सारे कैदियों को बताया, आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही दोस्तों सारे कैदियों के रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए दोस्तों, कैदियों तक को शहीद भगत सिंह से कितना प्यार होगा कि उन सभी कैदियों ने नाई से गुहार लगाई कि फांसी के बाद उनके पड़े हुए सामान जैसे पेन, कंघा और घड़ी ये सब उन्हें लाकर दे, ताकि जब वो जेल से छूटे तो उसे अपने घर वालों को बता सके कि उन्होंने जेल में एक वीर क्रांतिकारी के साथ वक्त गुजारा है। दोस्तों, प्यार इतना था कि भगत सिंह के सामान के लिए कैदियों के बीच लड़ाई हो गई। जाहिर सी बात है, सामान 2 और कैदी इतने सारे। दोस्तों, हम आगे की कहानी की तरफ बढ़े उससे पहले आपको एक बार भगत सिंह के बचपन में लिए चलते हैं। आपको पता होगा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। उस वक्त उनके पिता और उनके 2 चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बता दें, उनके पिता और उनके 2 चाचा करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के मेंबर भी थे। शायद यही एक कारण था जिसकी वजह से भगत सिंह को देशभक्ति का पाठ विरासत के तौर पर ही मिल गया था। बचपन से ही भगत सिंह अंग्रेजों से नफरत करते थे और ये नफरत आग में तब बदल गई जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। दोस्तों, भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, पर 1921 में चोरा चोरी हत्याकांड में जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तभी से भगत सिंह ने अपनी अलग विचारधारा पर चलना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ जाकर काम करने लगे। आपको बता दें, जहां गांधी जी अहिंसा के रास्ते से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, वहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का गुट हिंसा के जरिए इन अंग्रेजों को देश से खदेड़ना चाहता था। ऐसा करते करते आता है साल 1928 और फिर साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है। लाहौर के स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ बहुत से लोग इस कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं प्रदर्शनकारियों में से एक भगत सिंह भी थे। इतना ही नहीं, विरोध को बढ़ता देख अंग्रेजों ने लाठी चार्ज तक कर दिया।
इसी लाठीचार्ज की वजह से अस्पताल में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस हरकत ने भगत सिंह के अंदर ज्वालामुखी को भड़का दिया। तभी भगत सिंह ने कसम खाई कि अब वो चैन की सांस तब लेंगे जब वो उस पुलिस अधिकारी एस्कॉर्ट को मारेंगे, क्योंकि एस्कॉर्ट ही लाठीचार्ज का जिम्मेदार था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था और अंत में एक गलती होने के कारण एस्कॉर्ट की जगह पुलिस ऑफिसर डेपी सैंडर्स मारा गया। तभी से क्रांतिकारियों को पकड़ने की धरपकड़ तेज हो गई और फिर भगत सिंह यहाँ भी अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए। इसके बाद भगत सिंह अंग्रेजों से मजदूर विरोधी नीति से भी लड़े, पर अंग्रेज उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में जोरदार धमाका कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ पर्चे भी तैयार किए थे जो उन्होंने वहां फेंके, जिसमें लिखा था भैरव को जगाने के लिए धमाका जरूरी है। और वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने असेंबली के अंदर ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। फिर क्या दोस्तों, 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। बता दे, भगत सिंह लाहौर जेल की कोठरी नंबर 14 में बंद थे, जहां उनका फर्श भी मिट्टी का था। कोठरी कोई खास बड़ी नहीं थी और ये वजह थी कि वो उसमें बड़ी मुश्किल से लेट पाते थे। सिपाही चरत सिंह भगत सिंह के लिए जो बन पड़ता था करते थे। ये सिपाही चरत सिंह ही थे जिसकी वजह से भगत सिंह किताबें पढ़ पाते थे। दोस्तों, फांसी के सिर्फ 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे और उस वक्त भी भगत सिंह के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं था। जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने पूछा, आप देश को कुछ संदेश देना चाहते हैं? तो भगत सिंह ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चूंकि भगत सिंह को पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने प्राणनाथ मेहता से पूछा कि आप मेरी बुक रिवॉल्यूशनरी लर्निंग लाए हैं? तब उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने उन्हें वो पुस्तक दी और भगत सिंह ने उसे तभी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था वक्त बहुत कम था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भगत सिंह क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ पत्रकार भी थे, जो 4 भाषाओं में लिखते थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। सबको यही लगता है कि भगत सिंह जेल में जाकर चुप हो गए, लेकिन नहीं दोस्तों, उन्होंने जेल में रहने के बाद भी बहुत सारे लेख लिखे, जैसे कि कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मिलाप और अकाली। बहुत से लेख तो बिना किसी नाम या किसी और के नाम से छपते थे, क्योंकि भगत सिंह अंग्रेजों के निशाने पर जो थे। भगत सिंह पिंजरे में बंद शेर की तरह थे। भगत सिंह के वकील के जाने के बाद जेलर ने बताया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले सुबह 5 बजे की बजाय उन्हें शाम 7 बजे ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को कोठरी से बाहर निकाला गया, जहां वो तीनों आजादी के गीत गाने लगे। इन्हें स्नान के लिए भेजा गया। उसके बाद दोस्तों, इन सभी को काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन इन सब के चेहरे खिले हुए थे। तभी चरत सिंह ने भगत सिंह के साथ साथ तीनों क्रांतिकारियों के कान में कहा, वाहेगुरु को याद कर लीजिए। और तभी जो बात भगत सिंह ने कही वो आपकी आंखों में पानी ला देगी। दोस्तों, भगत सिंह ने कहा कि मैंने आज तक वाहे गुरु को कभी याद नहीं किया, यहाँ तक कि गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। और अगर अब मैं इस वक्त उनसे माफी मांगूं तो वो कहेंगे, इससे बड़ा डरपोक तो कोई नहीं है, इसका अंत आ गया, इसलिए मुझसे माफी मांग रहा है। उसके बाद जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं, उन्हें अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आ जाता है। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो फांसी चढ़ते वक्त इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। और तभी ये तीनों क्रांतिकारी एक साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही नारे की आवाज जेल के कैदियों तक पहुंचती है, वैसे ही सभी कैदी भी इंकलाब जिंदाबाद नारे जोर जोर से लगाने लगते हैं। ये सुनते ही तीनों क्रांतिकारी के गले में फांसी की रस्सी डाल दी जाती है, हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। फिर जल्लाद उनसे पूछता है, सबसे पहले फांसी पर कौन जाएगा? तब सुखदेव ने सबसे पहले हामी भरी, जिसके बाद एक एक करके तीनों क्रांतिकारियों को देश के लिए शहीद कर दिया जाता है। अंत में दोस्तों उन्हें नीचे उतारा गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और मृत घोषित कर दिया। उस दिन से करीब 16 साल के बाद उनकी शहादत रंग लाई थी, जब हमारा देश आजाद हुआ। ऐसे वीर जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिए। कैसे लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।